हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो में एसीपीसी जिस तरह से एडवर्टीजमेंट करता है, जिस तरह से अनाउंसमेंट करता है, वो पूरा आर्टिकल इंग्लिश में है। तो ये वीडियो में मैं आपको ये पूरा आर्टिकल समझाने वाला हूँ। कौन कौन सी डिटेल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। सबसे पहले तो ऊपर हेडलाइन से पढ़ लेते हैं। कमिश्नरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात स्टेट एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एसीपीसी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस नवरंगपुरा अहमदाबाद। यहाँ पे ऊपर टाइटल क्या है, ऑनलाइन एडमिशन प्रोग्राम फॉर डिग्री इंजीनियरिंग कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस स्ट्रीम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। अब यहाँ पे इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये पूरा आर्टिकल समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। फॉर द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग बीई और बीटेक आफ्टर स्टैंडर्ड 12th science stream on state quota seats which includes all the sanctioned seats of government and granted colleges। तो ऊपर क्या लिखा है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर चाहे आप बीई में जाने वाले हो या फिर बीटेक के अंदर जाने वाले हो आफ्टर स्टैंडर्ड 12th ऑफ साइंस, तो यहाँ पे स्टेट कोटा की जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंट और ग्रांटेड सीट्स होती है वो यहाँ पे एसीपीसी के थ्रू एडमिशन होता है। 33% seats of the sanctions intake and surrendered seats of management quota of Center of Excellence COE universities or colleges of Gujarat। 50% seats of sanctions intake and surrendered seats of management quota of unaided colleges of Gujarat। The state government has decided to carry out the web-based online admission process for the academic year 2023-24। तो देखिए यहाँ पे 33% जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स और 50% जितने भी अनएडेड एजुकेशन कॉलेजेस है, यहाँ पे लिखा है अनएडेड मीन्स प्राइवेट कॉलेजेस है, तो उसकी 50% सीट्स यहाँ पे एसीपीसी पूरा एडमिशन करवाता है और ये प्रोसेस पूरा का पूरा होने वाला है ऑनलाइन। 2 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था, फिजिकल सेंटर पे जाना होता था, बट आफ्टर कोविड एंटायर प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। The online registration through internet is mandatory for the participating in admission process। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, उसमें भाग लेना है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी स्टेप्स होने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। The aspiring candidates not having internet facility can avail the same at the designated cyber space center designated by admission committee without paying any charge। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप नहीं है, तो फिर एसीपीसी ने उसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे बहुत सारे साइबर स्पेस करके यहाँ पे जगह ओपन की है, विच इज ऑल्सो नोन एज द एसीपीसी हेल्प सेंटर। तो यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे विदाउट पेइंग एनी चार्जेस, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी फीस पे नहीं करनी है, चार्ज पे नहीं करना है आपको चॉइस फिलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका मतलब इसका मदद भी ले सकते हो। उसके बाद क्या है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि 95% टोटल सैंक्शंस ऑफ इनटेक ऑफ गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स एंड 50% टोटल सैंक्शंस इंस्टीट्यूट ऑफ अनएडेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड की टोटल सीट्स में से 95% सीट्स या फिर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसकी 50% सीट्स यहाँ पे एडमिशन कौन करवाता है, एलिजिबल कौन होता है एडमिशन के लिए। अ कैंडिडेट शॉल हैव ऑब्टेन्ड minimum qualification as mentioned in the table below from the school located in Gujarat state in line with other eligibility criteria for the recognized board duly started in admission rule and shall have appeared in GUJCAT 2023 examinations। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे टेबल है, हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या निकलता है कि 95% सीट्स जो गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड की है वो, और दूसरी बात 50% जितनी भी टोटल यहाँ पे प्राइवेट सीट्स है उसकी सीट्स के लिए यहाँ पे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम नीचे टेबल में देख लेंगे। उसके बाद 5% जितनी भी टोटल सैंक्शन इनटेक है किसकी, गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड कॉलेज की, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या निकल के आता है। अ कैंडिडेट शॉल हैव ऑब्टेन्ड minimum qualification as mentioned in the table below from the schools located in India, including Gujarat state, duly affiliated with any recognized board
and Soul have appeared in JEE Main 2023 examinations. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर देखा कि यहाँ पे 95% सीट्स गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड की है उसके लिए, और 50% सीट्स यहाँ पे जो प्राइवेट की है उसके लिए आपको यहाँ पे गुजरात बोर्ड से पास आउट होना पड़ेगा, मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए होगा, और गुजकेट एग्जाम में आपको 2023 में आपका अपीयर होना चाहिए। तो ये होता है पहला। उसके बाद 5% सीट जो गवर्नमेंट या फिर ग्रांटेड की होती है उसके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे आपको इंडिया में से किसी भी स्कूल में से आप पास आउट हो सकते हो। आप यहाँ पे गुजरात में भी पास आउट हो सकते हो, तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बट यहाँ पे JEE 2023 के एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होंगे तभी आपको यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। और उसके अलावा है कि फॉर गवर्नमेंट सीट्स ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस a candidate shall have obtained minimum qualification as mentioned in the table below from the schools located in the Gujarat state in line with other eligibility criteria from recognized board. Do like started in admission rules and shall have appear in relevant entrance exam। यानी कि इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स रहती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए उसके लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब पिछले काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे टेबल बिलो वो कर रहा हूँ, तो अब फाइनली वो टेबल आ गया और इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रोविजनल ऑफ मेरिट किस तरह से है, तो सबसे पहले तो देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट सोल हैव पास HSC examination having minimum 45% और those who are in reserve category उसके लिए यहाँ पे है 40% in subjects prescribed by AICTE। AICTE is the All India Council of Technical Education and notified by government। The details is same available on jacpcldc.ac.in और acpc.gujarat.gov.in। तो यहाँ पे पहला मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 12th के अंदर आपको यहाँ पे 45% ऑफ मार्क चाहिए, ये आपका फर्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ मेरिट की। तो देखिए यहाँ पे 95% सीट्स के ऊपर हम पहले डिस्कशन करते हैं कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट और ग्रांटेड की है या फिर 50% जो प्राइवेट यहाँ पे कॉलेजेस है उसके ऊपर यहाँ पे मेरिट किस तरह से होगा। तो मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड based on the merit mark of the 50% weightage of the theory percentile issued by respective board in the subject of mathematics, physics and chemistry or biology for eligible branches and 50% weightage of the percentile of the Gujket examination in corresponding subject। अब यहाँ पे इसके ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता था कि काउंटेज परसेंटेज यहाँ पे किस तरह से निकलेगा। तो इसके अंदर आपके 50% मार्क्स जो होंगे वो आएंगे PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, बाकी के 50% मार्क्स यहाँ पे आएंगे आपके गुजरात के गुजकेट एग्जाम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला यहाँ पे क्राइटेरिया और यहाँ पे पहला आपका मेरिट आ गया। बाकी की बची 5% सीट्स होती है जो गवर्नमेंट ऑफ ग्रांटेड की होती है उसके लिए क्या होता, मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर्ड बाय NTA। NTA means National Testing Agency Delhi based on the JEE main exam। For the further detail please refer notification and related to admission rules issued by Government of Gujarat from time to time। All such notifications are available on the website of committee। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम वेबसाइट चेक करनी रहती है, कोई भी यहाँ पे अपडेट होगी तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। If the candidate is eligible for all the above started criteria A, B and C, he or she can apply from a single application only। The details of the same are given in the information brochure e-booklet available on committee's website। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, 2 तारीख से लेके 22 तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, बट इसमें डेफिनेटली ये डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। द कैंडिडेट्स विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय अपलोडिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस which is non-refundable INR 350 through online mode only। Candidates seeking admission through admission committee for academic year 2023-24 shall have to register online to become eligible for the further admission process। Please note that no other means of registration are available। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स में क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, 350 ऑनलाइन फीस पे करनी होगी और यहाँ पे आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। There is no need to submit or verify documents in person। The entire admission process is completely online। The candidate shall visit the admission committee's website and through the login to
online admission portal using their user ID and password and get informed regarding various announcement, verification process and other related guidelines on day to day basis। यहाँ पे ये पॉइंट में सिर्फ इतना ही कवर करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे कहीं पर भी इन पर्सन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। एंटायर प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीटली लिखा है कि ऑनलाइन होने वाला है। द कैंडिडेट्स विल विजिट द एडमिशन कमिटीज वेबसाइट, यानी कि आप एसीपीसी की वेबसाइट पर भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो और उसके अंदर आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करोगे उसकी मदद से आप यहाँ पे लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे अपडेट्स होगी वो एसीपीसी की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन फैसिलिटीज बाय एसीपीसी फॉर द एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज है। अगर हम कुछ acpc.admission.nic.in की बात करें तो यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, आपकी यहाँ पे फीस पे करनी होगी, आपकी सारी चॉइस फिलिंग ये वेबसाइट के ऊपर होगी। जितने भी रिजल्ट आएंगे यानी कि मॉक राउंड का रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट, राउंड 2 का रिजल्ट, ये सब कुछ आप इस वेबसाइट के ऊपर देख पाओगे। एडमिशन कंफर्मेशन एंड कैंसिलेशन ये सब कुछ इसी सिंगल वेबसाइट के ऊपर होगा। उसके बाद अगर हम JACPC.LEC.AC की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड मेरिट प्रिपरेशन, यहाँ पे जितने भी PDF होगी वो, ई बुकलेट होगी वो, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज ऑफर करते हैं ये सब कुछ, लिस्ट ऑफ डेजिग्नेशन, साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन एंड एडमिशन शेड्यूल, कॉमन मेरिट लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स, अलॉटमेंट रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट, ये सब कुछ आप JACPC.LEC.AC की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हो। अगर आपको साइबर स्पेसेस सेंटर के यहाँ पे एड्रेस चाहिए तो भी आप यहाँ पे ऊपर की वेबसाइट पर से देख सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि फॉर एनी ऑफ योर क्वेरीज यू कैन आस्क इट ओवर हियर। कमिटी डज नॉट हैव एनी वेबसाइट अदर देन मेंशन अबव। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा है और नीचे नोट में क्या लिखा है कि ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द aforementioned website of the ACPC from time to time for all the latest information and updates on the admission process। member secretary ये डिक्लेयर हुआ है 2 मई को, यानी कि एक दिन पहले। यहाँ पे नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैं वीडियो में ये आपको लिंक दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड दिस प्रोसेस। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं JACPC की वेबसाइट के ऊपर कि क्या कुछ यहाँ पे है JACPC की वेबसाइट के ऊपर। तो उसकी यहाँ पे लिंक ये रही JACPC.LEC.AC.in। तो यहाँ पे किस तरह से सब कुछ है तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट के ऊपर से देख सकते हो। आप होम बटन के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जितने भी न्यूज़ के आर्टिकल्स होंगे, जितनी भी अपडेट्स होगी वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।